ओके, तो अब हम बात कर सकते हैं एसीसी लिमिटेड की। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो नेकेड आई से क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक अप ट्रेंड है और किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको नेकेड आई से अगर समझ आ रहा है तो आपको जो है वही पहचानना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। और अगर इतना ऑब्वियस है तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है बायस बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली हम बायस की तरफ देखेंगे, लेकिन कुछ की लेवल्स हमें मार्क करने जरूरी हैं। और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो अगर हम सेफ साइड भी एक कंजर्वेटिव ट्रेंड लाइन भी बनाएं तो यहाँ पे मान सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। और यहाँ पे जो ये एक जो स्ट्रक्चर था यहाँ तक वापस जो है ट्रेंड लाइन नहीं आ पाई। और जो इसने अप ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं बनाना शुरू किया और रिजेक्शन भी कहीं ना कहीं दिख रही है नीचे प्राइस की तरफ। तो क्लियरली यहाँ पे एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया था। ओके, तो यहाँ पे जो अभी अप ट्रेंड चल रहा है इसका यानी कि एक तरह से ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हुआ जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी और उसके बाद इसने प्राइस को रिजेक्ट करना नीचे की तरफ शुरू किया था। अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये एक की लेवल था क्योंकि यहाँ पे काफी रेजिस्ट कर रहा था प्राइस, लेकिन यहाँ पे इसने गैप अप के साथ गया और गैप फिल भी करने की नहीं सोची। तो यानी कि क्लियर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड था। यहाँ पे पहली कैंडल ने रिजेक्शन दिखाई तो अब जो है कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे एक तरह से जब ये मार्केट खुली और इसने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके कहीं ना कहीं ट्रेड यानी कि प्लान कर सकते थे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा साइन था कि यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। खैर, तो और ये 1 आवर की कैंडल है तो कहीं ना कहीं आप इजीली 1 आवर की कैंडल पे रिलाई कर सकते हो कि 1 आवर में क्योंकि पता लग जाता है कि एक फेक गैप अप था या एक जेन्युइन ब्रेकअप गैप अप है और एक ट्रेंड है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड की डायरेक्शन में ही गैप हुआ है, गैप अप हुआ है और उसके बाद उसने गैप फिल करने की भी कोशिश नहीं की है। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको अगर आप दिखाऊं थोड़ा सा तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। जैसे एक स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश हुई है, काफी एक अच्छी मोमेंटम आई है। तो हम चाहते तो वो ट्रेड गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको क्योंकि दिख रहा है कि आगे है, दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस गया था ऊपर इसलिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए नहीं। बेसिकली ये एक सिस्टमैटिक तरीका है कि आपने 1 आवर की कैंडल को क्लोज होने दिया, उसने गैप को फिल करने की सोची भी नहीं। तो उसके बाद आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पे आके जैसे ही आपको लग रहा है कंसोलिडेशन का ब्रेक हो रहा है वो भी उस डायरेक्शन में जहाँ पे आप सोच रहे हो, तो ये काफी है कॉन्फ्लुएंस कि जिसके लिए आप जो है फिर एंट्री प्लान कर सकते हो। और आपको स्टॉप लॉस भी क्लियरली दिख रहा है और वो भी छोटा स्टॉप लॉस है। तो जरूर हमें इस तरह के ट्रेड जो है करने चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो बाय डिफॉल्ट भी अगर हम 2 रखें तो वो इजीली अचीव हुआ है और बहुत ही जल्दी आधे घंटे में 40 मिनट में टारगेट जो अचीव होता है। और मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज को आप बिल्कुल ऐसे में समझना कि बैक टेस्टिंग में आपको कई बार क्योंकि आखिरी के रिजल्ट्स पता होते हैं कि क्या होने वाला है, पर ये आपकी जिम्मेदारी कि आप कितने ऑनेस्ट हो अपने साथ। तो हम यहाँ पे भले एक तरह से बैक टेस्टिंग टाइप कर रहे हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये सक्सेसफुल हो गया। अगर हम सिंपली यहाँ पे इसको छोड़ भी दें तो कहीं ना कहीं जिस तरफ हमारा बायस है, डायरेक्शन बायस है, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कहीं ना कहीं वो दिख रही चीज है। तो उसके बाद हमने उसी डायरेक्शन में हमने जो है छोटे टाइम फ्रेम पे एक मोमेंटम जहाँ पे आ रही है जिस तरफ हमने उस तरफ ट्रेड लिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सिस्टमैटिक ट्रेड है। और अगर ये लॉस लूज भी हो जाता है तो भी एक बहुत सारे ट्रेड जब आप लेते हो इसी तरह के सिस्टमैटिक स्टडी करके बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख के और बायस बना के और छोटे टाइम फ्रेम पे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम के साथ एंट्री प्लान करके, तो जनरली 100 में से आपके मेजोरिटी ट्रेड सक्सेसफुल होंगे। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपका एवरेज 2 भी है तो भी एक बहुत अच्छा मतलब ओवर टाइम ऑफ रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है वो तो खैर आ गया, लेकिन उसको अगर हम ना भी गिने तो नॉर्मली भी अगर हम अभी भी देखें तो हमारा बायस है वो किस तरफ है। हमारा बायस अभी भी इसमें अपसाइड ही है। तो यहाँ पे हम जो है वापस से देखते हैं कि कहीं कोई की लेवल हमारे पास है जिसके साथ हम ड्रॉ करके अगले दिन प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो वैसे तो हमारा बस एक ही लेवल है ये। अगर इसको तोड़ते हैं हम सिंपली बोलेंगे क्योंकि अगर प्राइस जेन्युइनली अप ट्रेंड में है तो इसको तोड़ के रिटेस्ट अगर वो करा, रिटेस्ट अगर नहीं करते हैं कोई बात नहीं, हम फिर ट्रेड प्लान करेंगे। पर हम एक 30 मिनट्स की हम जो है कैंडल या 45 मिनट्स की कैंडल जो है क्लोज होने का वेट कर सकते हैं मंडे को। और यहाँ पे अगर हमें जो भी साइन मिले, अगर हमें जेन्युइनली लगा कि प्राइस जो है इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है, रिटेस्ट भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें अपसाइड की तरफ जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और लेकिन ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है तो इसमें आपको काफी और चीजें भी कंसिडर करनी है। और जनरली अब जिस तरफ ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन है, निफ्टी 500 की डायरेक्शन जिस तरफ है
हमें कहीं ना कहीं उस तरफ के ही ट्रेड अगर हमें मिल रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रही है चार्ट पे भी स्टॉक के, तो ही फिर हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। और उसमें भी अगर आपको दिख रहा है क्लियरली स्टॉप लॉस, वो भी छोटा स्टॉप लॉस, तो ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, वरना ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो इसमें हमने एसीसी लिमिटेड की हम बात कर रहे थे, और ये बना रहे जो हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें हम जो है कहीं ना कहीं चेक करते हैं मार्केट का फेस क्या चल रहा है वो देखते हैं। तो अभी भी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईजिली ये जो प्राइस है अगर इसको ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट अच्छा होता है तो ये अप ट्रेंड जारी रह सकता है। नियर बाय अगर आप देखो भी कोई बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ये बहुत ही स्ट्रांग एरिया है, वैसे इसके ऊपर जाना प्राइस को थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर ये गया और रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो आप जो है जरूर सोच सकते हो कि प्राइस जो है फिर इजीली अप ट्रेंड जो है बरकरार रख सकता है, क्योंकि उसके बाद तो अगली रेजिस्टेंस थोड़ी दूर है। ओके,